स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने इसे क्या बनाना है, समीकरण बनानी, इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट है ए और बी का योग। मेरे पास इंग्लिश की बुक अवेलेबल नहीं थी अभी, यानी कि सम ऑफ ए एंड बी। तो हमने इसे इक्वेशन बना के लिख देना ए प्लस बी, जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। सेकंड है संख्या जेड को स्वयं इससे गुणा किया जाए, जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या आएगा, जेड की स्क्वायर। थर्ड है जेड एक्स और वाई के गुणनफल, एक्स और वाई का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या हुआ, एक्स वाई। और एम और एन के गुणनफल, एम और एन का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट क्या हुआ, एम एन। उनका योग, उन्हें करेंगे हम ऐड, एक्स वाई प्लस एम एन। इज इट क्लियर। फोर्थ है संख्या p को 5 से भाग करके, p को 5 से भाग किया हमने, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, साथ में क्या उसे मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ है संख्या z के आधे को t के दोगुने में जोड़ना। संख्या z का आधा क्या हुआ, z/2, और t का दुगना कितना हो गया, 2t, उन्हें जोड़ना यानी कि प्लस का साइन। सिक्स है संख्याओं x और z के वर्गों का योग, x का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर को। ठीक है, तो x की स्क्वायर और z की स्क्वायर, इनका योग प्लस। सेवंथ है संख्या x और z के योगफल को इनके गुणनफल से घटाना। x और z का योगफल कितना हो गया, x प्लस z, और इनका गुणनफल इसी चीज़ का यानी कि x और z का ही गुणनफल, x z को मल्टीप्लाई करेंगे x z आया, उसमें से घटाना यानी कि x z में से x प्लस z को घटाना, x z माइनस होल ब्रैकेट x प्लस z। सो आपने इसे आज अपनी फेयर वर्क पे करना है। ठीक है, साथ में मैं PDF भी सेंड कर दूँगी। स्टूडेंट्स, कल हमने किया था एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट पार्ट, आज हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। सेपरेट कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि अचर पदों और चर पदों को भिन्न भिन्न करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 7 सेकेंड XY 3x² 2 72z/3 -8z/3x²। इनमें से अचर पद कांस्टेंट टर्म यानी कि जिनके साथ कोई भी x y z कुछ भी इंग्लिश वाला वर्ड नहीं लिखा होगा, वो है हमारा कांस्टेंट टर्म। और जिनके साथ ये चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे xy 3x², ठीक है, 72z 8z 3x², ये कौन सी टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स। तो 12.1 का थर्ड पार्ट है राइट टर्म्स एंड फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित व्यंजनों और उनके पद और गुणनखंड छांटने हैं, डिफरेंट करने। पहले हम इसके कॉलम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सप्रेशंस, यहाँ पे लिखे टर्म्स, यहाँ पे लिखे फैक्टर्स। ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस है जो एक्सप्रेशंस गिवन है ना, यानी कि फर्स्ट हम लेते हम 2x² + 3yz, तो उनको डिफरेंट करके लिख देना। अगर प्लस का है दैट मीन उसका साइन शो नहीं करेंगे, अगर माइनस का उसका साइन शो करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट में किया है -7 वाले में। ठीक है, तो फोकस करें फर्स्ट सम पे। पहले 2x² को सेपरेट करके लिख दिया, चाहे आप कॉमा लगा के लिख दो इसे। दूसरा है 3yz, सेम टू सेम लिखा, प्लस का साइन था तो हमने शो नहीं किया। इसी चीज़ के हमने फैक्टर बनाए हैं, यानी कि गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर देखेंगे। 2x² है, 2 एक बार है, 2 लगाया, कॉमा लगाया, x², x मतलब 2 बार, x को 2 बार लिखेंगे कॉमा लगा के। दूसरा है 3yz, 3 अलग, y अलग, z अलग, तो आपके इसके फैक्टर बन गए। सेकेंड सम है हमारा 15x²y, तो हमने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया टर्म्स में। ठीक है, प्लस 3xy², प्लस का साइन शो नहीं किया, हमने बाकी स्टेटमेंट सिंपल लिखी 3xy²। अब हम इसके बनाएंगे एक एक करके फैक्टर। जैसे 15 है, 15 का 15 लिखा। ठीक है, 15 को वैसे आप 3 × 5 भी कर सकते हैं, बट हम उसके नहीं बनाएंगे फैक्टर, सिंपल बनाएंगे। 15 का 15 x² है, x 2 बार, x, x, फिर y एक बार, फिर आ जाओ नीचे 3xy², 3 का 3 x, y कितनी बार है, 2 टाइम, y और y। फिर है थर्ड सम -7xyz², इसके साथ कोई भी और एक्सप्रेशंस नहीं लगा है। ठीक है, तो हम सेम टू सेम लिख देंगे, बट माइनस का 7 है फैक्टर में, जब हम फैक्टर बनाएंगे इसके -7x एक बार, y एक बार, और z कितनी बार है, 2 बार, तो इसके सम टोटल 5 और 6 हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे के सारे सम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। जैसे मैंने आपको ये एक्सप्रेशन, टर्म और फैक्टर बना के दिखाया ना, सेम एज इट आपने अपनी कॉपी में पेंसिल के साथ ड्रॉ करके, और जो फिल करना है जैसे एक्सप्रेशन है, टर्म है, फैक्टर है, और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सारी वो आपने पेन से फिल करनी है प्रॉपर वे से। 2 सम आप आज के लिए है आपका काम, इसे अच्छे से समझे और करें भी। सो आज हम करेंगे 12.1 का थर्ड पार्ट, राइट द टर्म्स एंड द फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजकों को एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करना है।
लेफ्ट साइड पे हमारे जो कॉलम ये आपको दिखाई दे रहे हैं ए से लेके जी तक, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने कैसे काउंट करना है, अगर तो आपके पास एक एक्सप्रेशन हो वो होता है मोनोमियल, 2 एक्सप्रेशन हो बाइनोमियल, और अगर 3 हो ट्राइनोमियल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 7x + 3y, 7x 1, 3y 2, इट मीन ये क्या हुआ, द्विपदी बाइनोमियल। सेकंड है 5 + 2x² y² z, ठीक है। 5 एक एक्सप्रेशन, सेकंड है 2x² y² z, ठीक है। तो आपने ऐसे काउंट करना है, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। थर्ड है ax 1, by² 2, cz² 3, ये कितने हो गए 1 2 3 यानी कि ट्राइनोमियल त्रिपदी। 3x² y², इट मीन ये एक है, एक पदी मोनोमियल। नेक्स्ट है 1 + x 1 2, द्विपदी यानी कि बाइनोमियल। एफ ऑप्शन पे है ओनली 10 यानी कि एक पदी मोनोमियल। जी पे है 3/2 p यानी कि एक, उसके बाद 7/6 q यानी कि 2, त्रिपदी बाइनोमियल। अगेन सुन लो, अगर एक एक्सप्रेशन हो मोनोमियल, 2 एक्सप्रेशन हो बाइनोमियल, 3 हो ट्राइनोमियल। सो लेट गेट स्टार्ट एंड डू योर वर्क। हम करेंगे 12.1 का 5th पार्ट। राइट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के संख्यात्मक गुणांक लिखने हैं, यानी कि कौन से इनमें से गुणांक है। जैसे कि 2x, x के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई किया है 2, ठीक है। इन शॉर्ट्स हमने मैथ वाले वर्ड कर लिखने हैं, जैसे कि 3/2 है xyz, वेरिएबल सेपरेट कर देने सिंपल, -3/2, 7/2 x² p, 7/2 -p² q²। इसमें हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, बट -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इतना, यहाँ पे -1 आएगा। नेक्स्ट इज -5 mn², यहाँ पर कौन सा डिजिट है -5। नेक्स्ट सम है 6 सम। स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक टर्म, यानी कि समान पद और असमान पद बताने हैं। आपने यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखने, जैसे कि ये है y लगा है y, आपने मैथ वाले डिजिट बिल्कुल उन पे फोकस नहीं करना, हमने इंग्लिश वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने। y इट मीन लाइक टर्म, समान पद। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे x है, इट मीन अनलाइक टर्म। x², यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पर y है, यहाँ पे y², इट मीन अनलाइक यानी कि असमान पद। नेक्स्ट इज 8p और 30p², यहाँ पे p है इक्वल, q 1 है, यहाँ पे q 2 है, यानी कि अनलाइक असमान पद। नेक्स्ट है दोनों में कोई भी वर्ड नहीं लगा, दैट मीन ये कौन सा है, लाइक टर्म यानी कि समान पद। अब आएंगे हम 7 सम पे। 7 सम पे हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ, इन बीजगणितक व्यंजकों में गुणांक लिखने हैं, यानी कि x इन x² y में। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी शो किया एक एक का, देखिए जैसे कि x² था, x² y, x 2 बार y मल्टीप्लाई करके लिखा, x के साथ लिखा तो x हमने एक काट दिया, हमारे पास क्या बचा xy, दैट मीन मैंने यहाँ पे लिखा है xy। नेक्स्ट है xyz इन 15x² yz, तो हमने इसके पहले फैक्टर लिख देने हैं और इसके फैक्टर लिख देने, आपस में करेंगे कटिंग, जो बचेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 15 x² था, x 2 बार, y 1 बार, z 1 बार, नीचे था x y z, x के साथ x, y के साथ y कट, z के साथ z, हमारे पास क्या बचा 15x। सेम हमने सारे के सारे करने, 3p² q² r², फैक्टर लिखे, उसके भी फैक्टर लिखे, 3p q²। हमारे पास जो कटिंग करके बचा, हमारे पास क्या बचा p और r 2 बार, यानी कि p r², m² इन m² के बारे में इसके गुणनखंड बताने, इस पे फोकस नहीं करना। m² और m² आपस में कट हो गए, ठीक है। हमारे पास कितना आया 1। x और y के गुणनखंड बताने, इनके नहीं बताने, उन्होंने क्या x y के बताओ, x और y के, x² y² था, 2 बार थे, एक बार हमने काट दिया, तो गुणनखंड क्या हुआ x y, यहाँ पे क्या लिखा हमने x y। है हमारे पास आइडेंटिफाई द टर्म ऑफ देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द ट्री डायग्राम, यानी कि वृक्ष आरेख विधि द्वारा सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन है 12xy + 7x²। पहले हमने इसके टर्म बनाने हैं, उसके बाद टर्म बनाने के बाद, ठीक है, हमने इसके फैक्टर बनाने। टर्म कैसे बनेगी 12xy 7x², ये हमारे पास क्या बन गए, दोनों टर्म यानी कि पद। अब इन टर्म्स के हमने फैक्टर बनाने, तो यहाँ पे 12 है, 12
x है x, y है y, 7 7 x 2 बार है तो 2 बार, ये हमारे फैक्टर बन के और ये हमारी टर्म्स। और सेम आपने ऐसे ही बनाना है, इसे बोलते हैं ट्री डायग्राम। आप यहाँ पर भी देख लें, सेकेंड सम समझा रही हूँ। पी स्क्वायर क्या स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारी ये है, थर्ड टर्म माइनस पी क्यू आर। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। पी कितनी बार है, 2 बार, पी 2 बार लिखे, क्यू भी 2 बार। यहाँ पर है 3mn दी स्क्वायर, 3mnn क्योंकि n हमारे पास 2 बार था। नेक्स्ट है 2p क्यू आर, -2p क्यू और r भी 1 बार। सेम आपने ऐसे ही दूसरे वाले सम कर लेने, सी और डी पोर्शन भी। नाइन सम है हमारे पास MCQs। एन एक्सप्रेशन विद वन ओनली टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसकी एक टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसकी 2 टर्म होती है उसके कहते हैं बाइनोमियल, जिसकी 3 होती है उन्हें कहते हैं ट्राइनोमियल। तो उन्होंने पूछा था 1 टर्म, तो क्या आएगा, मोनोमियल। द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द x माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो उन्होंने पूछा है कोफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ पे माइनस एक्स है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1। विच ऑफ फॉलोइंग आर लाइक टर्म, लाइक टर्म कौन सी होती है, मैंने अभी समझाया, जिसके साथ एक्सप्रेशन सेम लगे। जैसे यहाँ पे x लगा, दैट मीन ये लाइक है। बाकी यहाँ पे देखो xy है, अनलाइक। यहाँ पर एक के पास x है, दूसरे के पास y भी है, अनलाइक, ये भी अनलाइक है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म, यानी कि वो टर्म जिसे फॉर्म में ऐड किया जाए। एक्सप्रेशंस उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस। हिंदी मीडियम में भी एक बार समझा देते हैं। एक पद वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, एक पदी। 8 माइनस एक्स प्लस वाई का गुणांक बताना है। माइनस एक्स का गुणांक क्या होगा, -1। निम्नलिखित में से कौन सा समान पद है जिसके पास सेम एक्सप्रेशन जैसे कि x और x, पदों को मिला के क्या बनता है व्यंजक। सो आपने 12.1 अपनी कॉपी पे पूरी करनी है और रिवाइज भी करनी है।